So, hello everyone. As in the previous lecture, we have discussed a basic about the starting, that is development or history of the smart materials. How does they been developed in the America and then move to the next one. And we have also discussed the basic definition of the smart material. What does mean smart in smart material? So, smart means something human like. तो अगर हम स्मार्ट मटेरियल को डिफाइन करेंगे तो स्मार्ट मटेरियल क्या है? स्मार्ट मटेरियल मीन्स एस्टिट्यूट और समथिंग विच इज और यू कैन से ऑपरेटिंग एज इफ बाय द ह्यूमन इंटेलिजेंस. ठीक है, वो मटेरियल जो है वो इस तरीके से एक्ट करते हैं जिस तरीके से एक ह्यूमन एक्ट करता है. जैसे आप लोगों को पता होगा कि सपोज यहां तक सब हम शायद हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना. द रिएक्शन में एग्जिबिट सेल्फ एज अ चेंज इन द वॉल्यूम. तो जनरली क्या होता है कि जो मटेरियल होते हैं वो अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं. ठीक है, अब रिएक्ट कैसे करेंगे कि जैसे मान लिया एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर या वहां पर जहां वो मटेरियल ऑपरेट हो रहे हैं वहां स्ट्रेस लेवल या इलेक्ट्रिकल करंट या मैग्नेटिक फील्ड इसमें कोई चेंज होता है तो वो मटेरियल क्या करेंगे, वो सारे मटेरियल अपने वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं, कलर में चेंज कर सकते हैं, विस्कोसिटी, ये जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होगा कि कुछ मटेरियल हमारे जो भी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, वो मटेरियल्स अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं. पता है कि नहीं, है ना. सो यही चीजें हैं कि स्मार्ट मटेरियल एक तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करता है. ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब है ये समझ लो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से मैं क्या बताने वाला हूं. सपोज ये मान लो कि ये कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये क्या है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है. मान लिया टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, ओके, बोलो भाई यस या नो. आवाज है मेरी आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर. हाँ, तो ये मेरे पास मान लिया ये हॉट ऑब्जेक्ट है. अब ह्यूमन, मैंने बोला कि ह्यूमन बीइंग है, उसने अपना इस पर हाथ रखा, हाथ जैसे उसने टच किया तो क्या करता है वो, व्हाट डज द रिएक्शंस इस गर्म ऑब्जेक्ट पे. जैसे ये मान लिया कि ह्यूमन ने अपना हाथ रखा तो वो क्या करेगा, क्या अपना हाथ रखे रहेगा या तुरंत हटा लेगा? बोलो. हटा लेगा सर. हटा लेगा तुरंत. तो वो क्या कर रहा है, ही इज रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. ऐसे ही स्मार्ट मटेरियल्स होते हैं. स्मार्ट मटेरियल क्या करते हैं, जिस तरीके से ह्यूमन एक्ट करता है इन द सेम वे द स्मार्ट मटेरियल वर्क्स. ठीक है, इसके अलावा तो कैसे कैसे काम करते हैं मैंने बता दिया कि जैसे ही आपको इनका एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती है, जैसे मान लिया कि आउटसाइड कंडीशन चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज हो गया या स्ट्रेस जो हो गया वो चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल करंट चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चेंज होती है. तो वो अपने आप में चेंजेस लाते हैं. किस तरीके से वॉल्यूम चेंज हो सकता है उनका, ठीक है, उनका कलर चेंज हो जाता है, विस्कोसिटी चेंज हो जाती है. इन मैनी केसेस दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल. बहुत सारे केसेस में ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है. मतलब अगर मान लिया कि मटेरियल का चेंज कलर पहले मान लिया येलो था फॉर एन एग्जाम्पल, और किसी वजह से उसका कलर जो था येलो से मान लिया हो गया रेड. ठीक है, तो येलो कलर पे वो अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा और जैसे ही वो रेड की ओर मूव करेगा उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी. लेकिन हम ये देखना चाहते हैं क्या अगर मटेरियल रेड है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं. पहले मटेरियल का जो कलर था वो येलो था, हमने कुछ ऑपरेशंस किया, कुछ ऐसा चेंजेस उसके अंदर किया, कुछ टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ और चीजें की जिससे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, रेड हो गया. लेकिन अगर हम दोबारा से इसको किसी तरीके से येलो कंडीशन में ले जाएं तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज रीस्टोर्ड हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? ठीक है, ठीक है कि नहीं. तो बहुत सारे केसेस होते हैं कि कभी कभी तो प्रॉपर्टीज दोबारा से हम लोग रिगेन कर लेते हैं, लेकिन हर बार नहीं होता है. तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जाते हैं कि जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल नेचर की होती हैं. एक कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे करके सन ग्लासेस का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, है ना. सन ग्लासेस धूप वाले चश्मे होते हैं. ठीक है, सन ग्लासेस पहने होंगे आप लोगों ने. तो क्या करते हैं कि जब सन ग्लासेस छाया में होते हैं, छाया का मतलब हो गया शैडो में होते हैं. ठीक है, शैडो में होते हैं तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं. और जैसे ही हम उन सन ग्लासेस को पहन के जैसे ही हम लोग सनशाइन में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है
उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, हेलो, तो उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या करेगी, जो कोटिंग होती है चश्मे पे, प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, कोटिंग होती है किस पर, सनग्लासेस पे जो कोटिंग होती है वो रिएक्ट करती है टू द यूवी सर रेज। आवाज कट रही है आपकी। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे आप लोगों ने पता होगा सन ग्लासेस है, अगर सन ग्लासेस को आप धूप में रखते हो तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और अगर जैसे ही आप छाया में आते हो तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही है, ये भी आपके जो सन ग्लासेस में जो कोटिंग होती है ना, वो भी आपका क्या होता है, स्मार्ट मटेरियल की कोटिंग होती है। तो अगर कॉमन एग्जांपल अगर हम देखते हैं स्मार्ट मटेरियल का, दैट इज बीइंग द कोटिंग ऑन द स्पेक्टिकल्स व्हिच रिएक्ट्स द लेवल ऑफ यूवी लाइट। तो आपको पता है कि ये जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के चश्मे होते हैं, तो जो भी यूवी रेडिएशन होते हैं उन यूवी रेडिएशन को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दोज रिफ्लेक्ट्स द यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, उनको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एंड टर्निंग योर ऑर्डिनरी ग्लास इनटू द सन ग्लासेस। तो जैसे ही आप लोग धूप में जाते हो तो उस पर हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, तो आपके जो ऑर्डिनरी ग्लासेस होते हैं वो उस कोटिंग की वजह से सन ग्लास में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपकी सन से आने वाली जो यूवी रेज हैं उन यूवी रेज को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, so these are materials which are working as a human intelligence। तो जहां आपको यूवी रेज की रिक्वायरमेंट नहीं है वो आपको वहां तुरंत रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो आपके जो ऑर्डिनरी ग्लासेस होते हैं वो सन ग्लासेस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। कब, व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड एंड बैक अगेन व्हेन यू रिटर्न इनसाइड। ठीक है, समझ में आया। तो जो सन ग्लासेस होते हैं, जैसे आप सन ग्लासेस पर एक कोटिंग करते हैं, जो आपकी कौन सी रेज होती हैं, बोलो, सन ग्लासेस पर रेज होती है ना, कोटिंग होती है, सॉरी स्मार्ट मटेरियल की कोटिंग होती है। अरे यार, आई नीड योर रिस्पॉन्स, अगर नहीं बताओगे तो ये होता है कि सन ग्लासेस का एग्जांपल लिया, तो जो सन ग्लासेस होते हैं उन सन ग्लासेस पे होता कि ये है कि हम लोग कोटिंग कर देते हैं स्मार्ट मटेरियल्स की। ठीक है, स्मार्ट मटेरियल की जब आप इस पे कोटिंग करोगे तो जैसे ही आप चश्मा पहन के, स्पेक्टिकल्स पहन के धूप में जाते हो तो वो जो यूवी रेज होती है सन से आने वाली, उनको वो रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, और जैसे ही आप दोबारा से घर के अंदर जाते हो, शेडो के अंदर जाते हो, घर में जाते हो अंदर, तो वो एक ऑर्डिनरी ग्लास की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी ग्लास की तरह बिहेव करने लगते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप कॉलेज जो है या स्कूल जो भी होते हैं उसमें आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, अपने घरों में अलग तरीके से रिएक्ट करते हो। बोलो, हाँ जी, होता है कि नहीं? हेलो, अरे तुम लोग बोल तो हो नहीं रहे हो, मैं पूछ रहा हूं तो बोल ही नहीं रहे हो। मैं ये कह रहा था, जैसे स्मार्ट मटेरियल का मैंने एग्जांपल दिया आपको चश्मे के ऊपर। स्मार्ट मटेरियल क्या करते हैं, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऐसा लगता है कि स्मार्ट मटेरियल एक तरीके से ह्यूमन ही है। ठीक है, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग रिएक्ट करते हैं वैसे ही आपके स्मार्ट मटेरियल रिएक्ट करते हैं। अब या आप बोल सकते हो सर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है। हाँ, जैसी जरूरत होती है वो उसी हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से काम करते हैं, वर्क अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से काम करते हैं। जैसे मैंने देखा कि भाई आपके पास गिलास था, स्पेक्टिकल नॉट ग्लास, स्पेक्टिकल्स थे, चश्मा था आपके पास। जब आप चश्मा पहन के घर पे रहते हो तो वो एक नॉर्मल चश्मे की तरह काम करता है, और जैसे ही जब आप इस चश्मे को पहन के धूप में जाते हो जहां पर यूवी रेज हैं, तो वो उस तरीके से काम करने लगता है कि आपकी यूवी रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि उस पर स्मार्ट मटेरियल की क्या होती है, कोटिंग होती है। ठीक है, वही मैंने लिखा है यहाँ पर। वो ब्लैक हाँ, जैसे आप लोगों ने देखा वो अलग से ही कलर उसका देखने को मिलता है ना, तो वो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद और ये एग्जांपल्स हैं स्मार्ट मटेरियल के। तो क्या होता है, दिस कोटिंग इज मेड फ्रॉम द स्मार्ट मटेरियल, किस पर, जो आपकी सन ग्लासेस होते हैं उसमें कोटिंग जो होती है वो स्मार्ट मटेरियल की होती है, विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ बीइंग फोटोक्रोमिक, जिसको हम फोटोक्रोमिक बोलते हैं। जब भी लाइट का एप्लीकेशन होता है कहीं भी तो वो फोटोक्रोमिक कोटिंग होती है एक तरीके से। ठीक है, हालांकि बहुत सारे टाइप के देयर आर मेनी ग्रुप्स ऑफ स्मार्ट मटेरियल, ईच एंड एग्जिबिटिंग ईच टाइप ऑफ स्मार्ट मटेरियल exhibiting a particular properties which can be harnessed in variety of high tech and everyday application। ऐसा नहीं है कि सब जगह आप एक ही मटेरियल यूज करोगे, बहुत सारे टाइप के हमारे पास स्मार्ट मटेरियल अवेलेबल हैं,
और अलग अलग टाइप के स्मार्ट मटेरियल को हम अलग अलग जगह यूज करते हैं, ठीक है। अपनी डेली लाइफ में हाईटेक एप्लीकेशन में भी उसका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अभी 10 मिनट रह गया है, 10 मिनट तक और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यही चल रहा है। सो पहले दूसरी बात ये आती है कि एक स्मार्ट मटेरियल होता है, एक होता है स्मार्ट स्ट्रक्चर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्मार्ट मटेरियल एंड स्मार्ट स्ट्रक्चर? तो जो आपका स्मार्ट मटेरियल है तो वो एक तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करता है, ठीक है, इट वर्क्स एज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस। लेकिन जब हम स्मार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इट शुड हैव दिस प्रॉपर्टीज। तो अगर हम स्मार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इट कंसिस्ट फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ द एक्चुएटर्स उसके अंदर होते हैं, सेंसर्स उसके अंदर होते हैं जो क्या करते हैं, विच आर सेंसर्स क्या होते हैं, दो सेंसर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द स्मार्ट मटेरियल्स विच कंट्रोल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू फॉर्म अ सिस्टम विच रिएक्ट टू इट्स एनवायरमेंट। सच अ स्ट्रक्चर माइट बी एन एयरक्राफ्ट विंग। ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से एयरक्राफ्ट की विंग हो सकती है। जैसे मान लिया आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपका एयरक्राफ्ट हो गया या एरोप्लेन होता है, जब वो एरोप्लेन आसमान के अंदर मूव करता है तो क्या होगा, जब वो एरोप्लेन आसमान में मूव करता है तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो ड्रैग है वो कम से कम आपको देखने को मिले, है ना। हम ये चाहते हैं कि ड्रैग फोर्स जो है, जो रजिस्टिंग फोर्स है, जब आप अपना एरोप्लेन चलाते हैं तो एयर इसके साथ कांटेक्ट में आती है तो वो क्या करेगी, फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ हीट डेवलप हो जाती है, हीट का लॉस हो जाता है, एनर्जी लॉस हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके जो ब्लेड हैं उन ब्लेड की शेप ऑटोमेटिकली क्या होती रहे, चेंज होती रहे। जब भी आपका एरोप्लेन उड़े उस टाइम पे इनके ब्लेड की जो शेप है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहे, जिससे कि हमें ऑप्टिमम आउटपुट मिले। आप लोगों ने देखा होगा मूवेबल होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सोलर कलेक्टर्स। क्यों? एनसीआर में पढ़ा होगा। मूवेबल सोलर कलेक्टर्स देखे हैं कि नहीं देखे हैं? सन से आने वाली जो रेज होती हैं, जैसे ऐसे कलेक्टर रहते हैं, ठीक है। यहां पर एक ट्रैकिंग मोटर लगी होती है, मोटर। तो सूरज मान लिया यहां पर है तो सूरज तो अपनी चेंज जो है, सन जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। तो ये जो सोलर कलेक्टर होते हैं वो भी अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, जिससे कि मैक्सिमम सन की रेज जो है वो इसके ऊपर स्ट्राइक करें और हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, ठीक है। बोलो ओके। तो इसी तरीके से एक स्मार्ट स्ट्रक्चर जो होता है उसमें बहुत सारे सेंसर्स वगैरह होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं जो एक्चुएट करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, और स्मार्ट मटेरियल से बने हुए सेंसर्स भी उसके अंदर होते हैं जिसमें हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करते हैं, विच कंट्रोल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू फॉर्म अ सिस्टम विच रिएक्ट टू इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब है कि जैसे जैसे आपको आउटपुट रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता जाता है। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, एयरक्राफ्ट की विंग्स जो होती हैं, जो आपकी एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उनकी विंग्स जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली वेरी करती रहती है, इनकी शेप थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है? जिससे कि जो एयर है वो एयर की वजह से जो ड्रैग प्रोड्यूस होता है उस ड्रैग को ये कम कर सके, है ना, उस ड्रैग को ये कम कर सके। तो thus such structure which continuously alter its profile during flight to give the optimum shape of the operating conditions at a particular time. So this aircraft wing is a type of smart structure. Okay, smart structure is that structure which change its shape accordingly and provide maximum output. While smart material is a material which works as a you can say which act as a human intelligence, जिस तरीके से मनुष्य काम करता है, the same way. Okay, so first one, the lecture that I am delivering here, the aim is to describe different types of materials. We will discuss different types of smart materials in terms how do they work, कि which type of smart material किस तरीके से काम करता है कौन सा material, and what are the various types of materials used and where they are used. ठीक है, तो किस टाइप के स्मार्ट मटेरियल होते हैं और वो कैसे एक्ट करते हैं, किस तरीके से वो मटेरियल आपके वर्क करते हैं, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। हेलो, स्मार्ट मटेरियल और स्मार्ट स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है कि आपका जो स्मार्ट स्ट्रक्चर होता है, जो स्मार्ट मटेरियल होता है, उसमें अलग से हमें किसी सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही अलग से किसी पावर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये खुद ही अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से एनवायरनमेंट के साथ ढल जाते हैं। जबकि जो स्मार्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें स्मार्ट मटेरियल लगे होते हैं
जो एक तरीके से सेंसर्स होते हैं, आप बोल सकते हो एक्चुएटर्स होते हैं, और अपने जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है या एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था, अभी एग्जांपल बताया था कि जो ब्लेड्स होते हैं ना, एरोप्लेन के ब्लेड्स होते हैं, वो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं जिससे ड्रैग की वैल्यू कम हो और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इस लेक्चर का जो भी है ये इंट्रोडक्शन सही लिखा है। ठीक है, तो एम यही है कि आपको स्मार्ट मटेरियल क्या होते हैं वो पता चले, कितने टाइप के स्मार्ट मटेरियल होते हैं, हर एक टाइप का स्मार्ट मटेरियल कैसे काम करता है और कहाँ उनको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से हमारे पास स्मार्ट मटेरियल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप मेमोरी अलॉयज की। ठीक है, शेप मेमोरी अलॉयज, जस्ट अ मिनट, आई थिंक इसमें से एक टॉपिक शायद रिमूव हो गया बीच में से। आई हैव रिटन वन टॉपिक हियर, नाम पता नहीं कहाँ चला गया उनका। तो अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट मटेरियल्स की बात करते हैं तो उन स्मार्ट मटेरियल में आपका सबसे पहले आते हैं आपके शेप मेमोरी अलॉयज। शेप मेमोरी अलॉयज, ठीक है, ये आपके स्मार्ट मटेरियल होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो गए, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ये आपके स्मार्ट मटेरियल्स होते हैं। और स्टार्ट में मैंने आप लोगों को जो बताया था ना, जस्ट अ मिनट, ये जितने भी मटेरियल्स आप देख रहे हो, ये वाले शेप मेमोरी अलॉयज हो गए, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो गए, मैग्नेटोस्ट्रक्टिव मटेरियल्स हो गए, मैग्नेटो एंड इलेक्ट्रो रियोलॉजिकल मटेरियल्स हो गए, क्रोमिक मटेरियल्स हो गए, ये सारे के सारे आपके स्मार्ट मटेरियल्स हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट मटेरियल्स दैट वी जनरली यूज इन अवर डेली लाइफ। ओके, तो ये इनके टाइप्स हो गए कि कितने टाइप के मटेरियल हैं। अब वन बाय वन हम सारे मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ shape memory alloy, first type of smart materials are the shape memory alloys. Such types of alloy which retains their memory according to their shape at a particular temperature. Shape memory alloys एक ऐसे alloys होते हैं जो अपनी पोजीशन कुछ, या आप बोल सकते हो जो उनकी पोजीशन होती है, जो उनकी शेप होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे, वो उस शेप को मेमोराइज कर लेते हैं, रट लेते हैं, याद रखते हैं अपनी शेप को कि भाई अगर मेरी शेप ऐसी है तो मेरा टेम्परेचर इतना है, अगर मेरी शेप ऐसी होगी तो मेरा टेम्परेचर चेंज हो चुका है। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग शेप मेमोरी अलॉयज इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बेसिक आइडिया आपको हो गया कि स्मार्ट मटेरियल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और स्मार्ट मटेरियल क्या होते हैं, स्मार्ट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्मार्ट मटेरियल, स्मार्ट स्ट्रक्चर्स ये क्या होते हैं, ये आपको पता है, चल गया कि नहीं चल गया, बोलो जल्दी से। ठीक है, ओके, चलिए, और डिफरेंट टाइप्स भी बता दिए मैंने आपको कि क्या क्या टाइप्स के होते हैं स्मार्ट मटेरियल्स। चलिए, तो ये वाली क्लास हम लोग यहीं फिनिश कर लेते हैं। अगर आपको कुछ पूछना पूछ सकते हैं।